हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मर्जी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का जो ने अभी 11th का स्टडी स्टार्ट कर दिया होगा, तो इसके लिए अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है यूनिट टेस्ट, तो इसके लिए आप लोगों का अगर फर्स्ट चैप्टर जो है उसका बेसिक समझ में अभी तक नहीं आया है तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपका जो कॉलेज में यूनिट टेस्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर 1 है बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स क्या होता है, पहले इसके बारे में आप समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं मालूम कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, अर्थशास्त्र के बारे में मालूम होना चाहिए, तो पहले हम समझते हैं कि यह इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ लिखा है कि इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते क्या होता है। टुडे वर्ल्ड इज मार्क बाय साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस इनेबल्स टू प्रोब इनटू द क्वेश्चन व्हाट इज साइंस। साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर मेन टाइप्स ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। तो टोटल दो तरह के साइंस होते हैं, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। नेचुरल साइंस जैसे हो गया कोई भी वस्तु हो गया, जैसे कोई चीज़ का स्टडी करे उसे नेचुरल साइंस। सोशल साइंस जैसे कोई भी इंसानों की जब स्टडी किया जाता है तो उसे सोशल साइंस कहा जाता है। इतना तो आपको मालूम ही होगा। फिर इसके बाद नेचुरल साइंस इज वन हु whose law are universally acceptable and the validity can be tested in laboratory under control condition। नेचुरल साइंस इसे कहते हैं जिससे कोई लॉ हो गया, जिसे कोई यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया जाता है उसे। और सोशल साइंस जैसे किसी पर्सन का स्टडी किया जा रहा है, जैसे आपने 10th तक आपने जो इस पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ये सब क्या है, ये सब मतलब जो क्या होता है इंसानों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे सोशल साइंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये क्या है? सोशल साइंस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज। नेचुरल साइंस इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियर साइंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। सीधी सी बात यह है कि जो सोशल साइंस है इसमें इंसानों का स्टडी किया जाता है, तो इसमें इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है। तो चलिए अभी हम मीनिंग रखते हैं इकोनॉमिक्स का क्या है। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, बट आपको मैंने बता ही दिया कि इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है। द ओरिजिन ऑफ टर्म्स इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। जो इकोनॉमिक्स है इसको ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं? ओकोनोमिया। इसका मतलब ये होता है कि जो हम घर में जो मैनेजमेंट करते हैं, जो घर में कितना खर्चा करना है, महीने में कितना सेविंग करना है, इसे क्या कहते हैं? इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर यहाँ लिखा है इकोनॉमिक्स इज रिफर एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुअल्सन। इन्होंने बताया जो अर्थशास्त्र है, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस तो है, लेकिन यह सोशल साइंस क्वीन है। सोशल साइंस का क्वीन है, मतलब ये सोशल साइंस जो है वो एक जो है रानी की तरह इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स को, सोशल साइंस का। जैसे ये इसमें क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है। इसमें जैसे कैसे ह्यूमन बींग्स अपना वांट को सेटिस्फाई करते हैं लिमिटेड रिसोर्स में। यहाँ लिखा है ना लिमिटेड मीन्स मतलब रिसोर्स। आप कैसे कम से कम आप रिसोर्स में अपना जो है वांट, आपका जो इच्छा है वो कैसे आप पूरा करते हो, इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखते हैं नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कुछ महान जो अर्थशास्त्र थे उन्होंने दिए। जैसे कि पहला जो है वो उन्होंने जो है हमारे इंडिया के कौटिल्य वीव इन ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्य ने क्या कहा है इकोनॉमिक्स के बारे में? अर्थ मीन्स वेल्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। मैंने बताया ना इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा, वेल्थ। एंड शास्त्र का मतलब क्या होता है? साइंस। अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing wealth. Essentially, अर्थशास्त्र is a treatise on political economy in its broadcast sense। इन्होंने बोला कि जो अर्थशास्त्र है वो एक पैसे की तरफ कहा जाता है। इसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक से चलता है। जिससे कोई देश है वो अर्थशास्त्र
इकोनॉमी की वजह से चलता है। तो इनके की पॉइंट क्या है कौटिल्य के? फर्स्ट है क्रेशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, इकोनॉमी में एक गवर्नमेंट का एक अच्छा रोल होता है। फिर सेकेंड, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट है उसको फोकस करना चाहिए कि कैसे हम कोई भी जो वुमेन बिंग है उसका जो है वेल्थ उसका जैसे रिसोर्स को कैसे हम एक प्रोवाइड कर सके। तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट है नीड फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस, एक मशीनरी होना चाहिए जैसे डिफेंस के लिए चीज़ें होनी चाहिए, एक अच्छी गवर्नमेंट है उसके पास। फोर्थ है कंप्लेशंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थर, इकोनॉमी से एक पॉलिटिकल आइडिया मिलता है कि हाँ कैसे हमारे देश को आगे चलाना है। तो चलिए अब देखते हैं जो कुछ महान डिफिनीशन दिए गए हैं। जैसा पहला जो एडम स्मिथ, उन्होंने पहला जो इनका जो डिफिनीशन दिया उसको क्या कहते हैं, वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो एडम स्मिथ है ये इकोनॉमिक्स के पिता इन्हें कहा जाता है। आप अभी 11th में हो 12th में भी जाओगे ना तो इनके बारे में आप जरूर स्टडी करोगे। आप जब तक इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो, आप चाहे ग्रेजुएशन में क्यों ना चले जाओ, लेकिन ये जो एडम स्मिथ है इनके बारे में आप जरूर स्टडी करोगे क्योंकि उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इन्होंने एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स का स्टडी किया था। उन्होंने बताया था कि जो है ये एक मोस्ट फेमस थे 1776 में। उन्होंने बताया था एक दिया था एक डिफिनीशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब उन्होंने कहा था कि जो है वेल्थ जो है नेशन का ये इकोनॉमिक्स के कारण होता है। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था कि साइंस एक वेल्थ है। फिर की पॉइंट क्या है एडम स्मिथ के, लेजेस फेरे, अभी घबराओ मत, लेजेस फेरे मतलब क्या होता है, अरे नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, जब कोई भी जगह पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता, जब कोई भी गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं बोल सकती, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है तो उसे लेजेस फेरे कहते हैं। फिर सेकेंड कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, इससे क्या होता है कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेशन होना चाहिए इकोनॉमी में। फिर नेचर लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर, जो मैंने बताया ना कि नेचर लॉ है जैसे कोई भी इंसान है उसका क्या नेचर है उसके बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। डिवीजन ऑफ लेबर एज एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी, कैसे वर्कर का डिवीजन किया जा रहा है तो इसमें इकोनॉमिक्स में ये स्टडी किया जाता है। सेकेंड जो महान इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल जो है ना, आप इसमें 12th में भी आप जाओगे ना तो इनके बारे में बहुत सारा इन्होंने डिफिनीशन दिया है। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, जो पब्लिश हुआ था 1890 में। उन्होंने डिफाइन किया था कि इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमी क्या है, एक कोई भी व्यक्ति का जो रोज़मर्रा के चीज़ें इसके बारे में स्टडी करना, वो कैसे रहता है, वो कैसे अपना वांट सेटिस्फाई करता है, वो अपना इच्छा कैसे पूरा करता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है इकोनॉमी में। इट एग्जामाइन डेट part of individual and social action which is closely connected with attainment and use of material requesting of well-being। इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल एक्शन, मतलब कोई भी जो इंडिविजुअल है कैसे अपने इच्छा को पूरा कर रहा है, इसे इकोनॉमी में स्टडी किया जाता है। फिर जो इनका की पॉइंट जो दिया गया है इसके डिफिनीशन में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इसमें एक व्यक्ति के बारे में स्टडी किया जाता है। सेकेंड इकोनॉमी इज अ बिहेवियरल साइंस, ये जो है किसी भी इंसान के बारे में उसके वो कैसा रहता है, क्या करता है, वो कहाँ पर कितना पैसा इस्तेमाल करता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। थर्ड स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, जो है लोगों का वेलफेयर कैसे हो रहा है इसके बारे में स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में। फोर्थ इकोनॉमी इज नॉट सिंपली बाई ए स्टडी ऑफ वेल्थ, सिर्फ इकोनॉमिक्स एक ये बताता है कि कैसे हम कोई भी इंसान है उसका स्टडी करते हुए वेल्थ उसके बारे में कैसे वो कहाँ कितना वांट सेटिस्फाई कर रहा है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर अब आ जाइए तीसरा जो है इकोनॉमिक्स लियोन रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डिफिनीशन। इन्होंने बताया था कि कैसे इकोनॉमी में कई सारी चीज़ें की कमी आ जाती है। ये जो थे इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स
साइंस पब्लिश कब किया था उन्होंने? 1932 में। उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे इकोनॉमिक्स में कई सारे रिसोर्स की कमी आती है, तो एक ह्यूमन बींग कैसे अपने वांट को सेटिस्फाई करता है, जो है लिमिटेड रिसोर्स में वो अपना जो है वांट सेटिस्फाई कैसे करता है। इकोनॉमी इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंड एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो कैसे अपने वांट को सेटिस्फाई करता है एक लिमिटेड रिसोर्स में। तो एक की पॉइंट क्या है रॉबिन्स के डिफिनेशन में? वांट एंड आर अनलिमिटेड। जो हमारी इच्छा है वो अनलिमिटेड है, हमारी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जो है हमारा जो रिसोर्स है, हमारे पास जो पैसा है, वेल्थ है, वो हमारे पास लिमिटेड है। फिर थर्ड, वांट आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। हम देखते हैं कि हमारा कौन सा इच्छा पहले पूरा करना चाहिए, तो इस प्रकार हम कोई भी ह्यूमन बींग अपना जो है जो वांट है उसको पूरा करता है। फिर चौथा है मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्स का अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है, हर ह्यूमन बींग अलग अलग तरीके से यूज करता है। तो आज हमने देख लिया जो डिफिनीशन दिया गया था, जो महान जो है अर्थशास्त्र उन्होंने जो दिया डिफिनीशन, उनके बारे में आज हमने स्टडी किया और स्टडी किया कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो आज के लिए बस इतना है। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और 11 का जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, बीके, एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, हिंदी, आईटी, सारे सब्जेक्ट के वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है तो क्यों किया है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 11th का जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से नहीं दे पाओगे, और इसी प्रकार 12th का बोर्ड भी आपका अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।